friends, welcome back to the Learning Point classes. I hope you all are good and doing well. डेली डोज के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम लोग एंशंट हिस्ट्री के वैदिक एज चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन 81. अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशन. ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है. कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग. इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि वासुकी. द चर्निंग ऑफ ओशन ऑफ मिल्क was an elaborated process. Mount Mandra or Mandra Parvat was used as churning the rod, and Vasuki, the king of serpent who abides on Shiva's neck, became the churning rope. जो शिवा के नेक पे सांप है वही चर्निंग रोप भी बना, जिसको वासुकी भी कहते हैं. ठीक है. लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ कुर्मा अवतार केम टू देयर रेस्क्यू एंड सपोर्टेड द माउंटेन ऑन हिज बैक. जो लॉर्ड विष्णु थे अपने आप को कुर्मा अवतार में लेके आए और माउंटेन को अपने पीछे रख करके उसको रेस्क्यू किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली. किस फेज में जो कॉन्सेप्ट था छूत अछूत का क्लियरली सामने आया? ऋग्वेदिक फेज, लेटर वैदिक फेज, लेटर गुप्ता फेज और धर्मशास्त्रा फेज. इसका आंसर क्या होगा? डी यानी कि धर्मशास्त्रा फेज. द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एज्यूम डेफिनिट शेप इन अर्ली क्रिश्चियन एरा विच वॉज पीरियड नोन एज एरा ऑफ धर्मशास्त्रा. कौन सा पीरियड वो जाना जाता था? धर्मशास्त्रा के पीरियड से. इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज ऑन एसेंडेंस. जो ब्राह्मणिकल रीजन था वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था. वेरियस स्क्रिप्चर्स वर बीइंग रिटन एंड द सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्रैक्टिस्ड स्ट्रिक्टली एंड अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ देम. बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए और डिफरेंट कल्चर्स प्रमोट हुए और कस्टम्स भी, जिसमें एक और जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था वो था अनटचेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्या उपनिषद, नन ऑफ दिस. इसका आंसर क्या होगा? डी यानी कि नन ऑफ दिस. द वर्ड सत्यमेव जयते इज संस्कृत वर्ड टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद, नॉट फ्रॉम मंडूका उपनिषद. ठीक है, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडूकोपनिषद से. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ट्रुथ अलॉन ट्रियम्फ. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सत्य की विजय होती है. इट वॉज एडॉप्टेड एज नेशनल मोटो. इसको नेशनल मोटो के तौर पे अडॉप्ट किया गया था इंडिया का. इट इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्ट एज द बेस ऑफ नेशनल एम्बलम. और जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके नीचे बेस पे इसको लिखा गया है. ऑन जनवरी 26, 1950 इट वॉज एडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन. कहाँ से वर्ड सत्यमेव जयते लिया गया है? मनुस्मृति, भागवत गीता, ऋग्वेदा, मुंडका उपनिषद. आंसर क्या होगा इसका? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सत्यमेव जयते विच इज इनक्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम. सेम रिपीटेड क्वेश्चन. इसका भी आंसर क्या होगा? सी यानी कि मुंडका उपनिषद. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमया वॉज ओरिजिनली मैंशनड इन. जो वर्ड तमसोमा ज्योतिर्गमया है वो ओरिजिनली कहाँ पे मैंशनड है? उपनिषद, महाकाव्यास, पुराणास, श्रद्धा दर्शनास, ई नन ऑफ दिस. इसका आंसर क्या होगा? उपनिषद. कहाँ पे मैंशनड है? उपनिषद में मैंशनड है. द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमया इज ओरिजिनली मैंशनड इन बृहद्रण्यका उपनिषद. This statement means lead us from darkness to light or lead us from the ignorance to truth. इसका मतलब क्या है कि हमें अंधकार से उजाला की तरफ ले चलिए और हमें इग्नोरेंस से सच्चाई की तरफ ले चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लीजेंड ऑफ सत्यकामा जबल विच चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन.
जबल उपनिषद, परसोनोफिसद, चंदोग्या उपनिषद, कठोपनिषद। इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि चंदोग्या उपनिषद। सत्यकामा जबल, अ बॉय एंड अ लेटर वैदिक सेज, जो एक छोटा बच्चा था बाद में चल करके एक वैदिक सेज बनता है। हु फर्स्ट अपीयर्स इन चैप्टर 4 ऑफ एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट द चंदोग्या उपनिषद चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ एन अनमैरिड मदर। चंदोग्या उपनिषद में पहली बार ये चीज़ देखने को मिला था हमें। ठीक है, अगला देखते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स। किस उपनिषद का लिटरल मीनिंग है कि वाइट हॉर्स? कठोपनिषद, चंदोग्या उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, एशोपनिषद। इसका आंसर क्या होगा? ई यानी कि नन ऑफ दिस। नन ऑफ द उपनिषद इन द गिवन ऑप्शन लिटरली मीन्स वाइट हॉर्स। श्वेतश्वत्रा उपनिषद इज एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एम्बेडेड इन यजुर्वेदा। ठीक है, जो श्वेतश्वत्रा उपनिषद है वो एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है। कहाँ पे है? यजुर्वेदा में। विच लिटरली मीन्स कैरिड ऑन वाइट हॉर्स, जिसका मतलब क्या है? कैरिड ऑन अ वाइट हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज। जो बेसिक स्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का वो क्या था? देवनागरी स्क्रिप्ट, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, पाली स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज ब्राह्मी। द वर्क ऑन a स्क्रिप्ट और भाषा इज सेड टू हैव बीन स्टार्टेड बाई ब्रह्मा। किसने स्टार्ट किया था? ब्रह्मा ने। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द स्क्रिप्ट वॉज नोन आफ्टर हिम एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स विच कंसिस्ट ऑफ 1028 सूक्तास, 10,552 mantras. According to Patanjali, there are 21 branches of Rigveda. पतंजलि के अकॉर्डिंग कितने ऋग्वेदा के ब्रांच है? 21. The priest of Rigveda were called होता। और जो प्रीस्ट होते थे ऋग्वेदा के टाइम पे उनको क्या कहते थे? होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द वैदिक रिचुअल होता इज एसोसिएटेड विथ। वैदिक रिचुअल में जो वर्ड होता है वो किस चीज से एसोसिएटेड था? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि ऋग्वेदा। जो प्रीस्ट होते थे उनको क्या कहते थे? होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सिमिलरिटी इन अवेस्ता एंड द ऋग्वेदा फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता इज रिलेटेड टू। अवेस्ता और ऋग्वेदा में कुछ सिमिलरिटीज हैं। अवेस्ता कहाँ से पाया गया है? इंडिया, ईरान, इजराइल, इजिप्ट। इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि ईरान। According to definition given about Aryans, the Indo-Iranian group whose member composed the Zoroastrian scripture, the Avesta and the Hindu scriptures such as Vedas called themselves Aryans. So it is clear that in the Vedic period it was the region of present day Iran. और कहाँ पे पाया गया था वो चीज़? ईरान में। Where the Zoroastrian prevailed and the Avesta is written by Zoroastrian. और जो अवेस्ता है किसने लिखा है? जोरास्ट्रियंस ने लिखा है। Which of the following animal was considered as अघन्या during the वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन सा जानवर जो है उसको अघन्या माना जाता था, यानी कि विच कैन नॉट बी किल्ड? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बुल, शिप, काउ, एलिफेंट। इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि काउ। इट वॉज द काउ विच वॉज कंसिडर्ड एज अघन्या ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अघन्या मीन्स नॉट वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड। अघन्या का मतलब क्या होता है? कि जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। दिस स्टेटस ऑफ काउ शोज हाउ पायस इट वॉज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अघन्या इन ऋग्वेदा इज मेंशन्ड फॉर। जो वर्ड अघन्या है ऋग्वेदा में किसके लिए मेंशन्ड है? गोट, काउ, एलिफेंट, हॉर्स। अभी हम लोगों ने देखा काउ, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? द नेम अघन्या मेंशन्ड इन मेनी पैसेज ऑफ ऋग्वेदा रिफर टू प्रीस्ट, वुमेन, काउ, ब्राह्मण्स। इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या होती थी? लैंड, काउ, वुमेन, वाटर। इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि काउ। कैटल ब्रीडिंग वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। जो कैटल ब्रीडिंग था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था किसका? ऋग्वेदिक लोगों का। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल्स।
बहुत प्रार्थना की जाती थी ताकि उनके कैटल्स जो है, मवेशियाँ जो है वो बढ़े। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक तरह से इसको किस लिए यूज़ किया जाता था? एक्सचेंज के लिए। अ काउ इज कंसिडर्ड एज अ डाइटी इन सम सुक्ता ऑफ A cow is considered as deity in some sukta of ऋग्वेदा। कुछ सुक्ताज ऋग्वेदा में कुछ ऐसे भी सुक्ताज हैं जहाँ पे काउ को एक डाइटी का रूप दिया गया है। क्वेश्चन 96, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत मीन्स, इंडियन कल्चर के हिसाब से रीत का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉ, आर्टिफिशियल लॉ, ह्यूमन लॉ, सोशल लॉ, ई यानी कि नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? ए, नेचुरल law. The concept of रीत, that is universal principle of natural order, ठीक है, is of Vedic origin. The रीत has been basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy. जो रीत है वो बेसिस है किसके लिए? जो इंडिया का कल्चर है, लीगल थ्योरीज हैं, पॉलिटिक्स है और फिलोसफी है। गॉड वरुणा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गॉड वरुणा was supposed to uphold रीत और नेचुरल ऑर्डर, दैट इज वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीता से गोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री? इनमें से कौन सा एक ऑड वन आउट है? कूला, वंशा, कोसा, गोत्रा। इसका आंसर क्या होगा? सी। In the context of ancient Indian society, वंशा, गोत्रा एंड कूला आर द वर्ड एसोसिएटेड विद फैमिली सिस्टम। ये फैमिली सिस्टम से जुड़े हुए वर्ड हैं, वंशा, गोत्रा, कूला। बट द वर्ड कोसा इज रिलेटेड टू ट्रेजरी। जो वर्ड कोसा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ट्रेजरी, यानी कि जहाँ पैसा इकट्ठा करके रखा जाता हो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? टोटल कितने संस्कार होते हैं? डी यानी कि 16। देयर आर टोटल 16 संस्कार दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। 3 आर परफॉर्म्ड बिफोर द बर्थ, 12 during life and 1 after death. It seems that Upanyan Samskar is the most important and commonly performed, beside of course the wedding ceremony and ritual after death. Next question देखते हैं। गंगा दशहरा celebrated in which month of the day according to Hindu calendar? जो गंगा दशहरा है वो किस मंथ में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? 10th bright lunar day of Jyeshtha, 10th bright lunar day of Chaitra, 10th lunar bright day of Ashwin, 10th bright lunar day of माघ। ज्येष्ठा, चैत्रा, अश्विन या माघ में? इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि 10th bright lunar day of ज्येष्ठा। गंगा दशहरा also known as Ganga Avtaran is a Hindu festival celebrating the Avtaran descent of Gangas. It is believed by Hindu that the holy river Ganga descend from heaven to earth on this day. जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये मानते हैं कि जो होली गंगा रिवर है वो स्वर्ग से पृथ्वी पे इसी दिन आई थी। गंगा दशहरा टेक प्लेस ऑन दसवीं 10th डे ऑफ वैक्सिंग मून शुक्ला पक्ष ऑफ हिंदू कैलेंडर मंथ ज्येष्ठा। 10 तारीख को जो ज्येष्ठा महीना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर हु टॉट वेद वेदांगा फॉर लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड। जो टीचर होते तो वेद वेदांगा पढ़ाते थे लाइवलीहुड के लिए, उनको क्या कहा जाता था? आचार्य, अद्वार्यु, उपाध्याय, पुरोहिता। इसका आंसर क्या होगा? उपाध्याय, सी। उपाध्याय वॉज द वन हु अडॉप्टेड टीचिंग एज अ प्रोफेशन टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड टॉट ओनली पोर्शन ऑफ वेदा और वेदांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऋग्वेदिक आर्यन यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन था उनको मतलब वॉरफेयर के नाम पे कुछ पता नहीं था और वहाँ पे कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, whereas इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो ब्रॉन्ज और कॉपर एज है, ठीक है। आयरन के बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता था, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत।
Rigvedic Aryan had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. जो ऋग्वेदिक पीपल थे उन्होंने हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया, where there is no evidence of Indus Valley people have been aware of this animal. और इंडस वैली पीपल जो थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस जानवर के बारे में कि हॉर्स भी होते हैं. ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि ओनली 1. कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. ठीक है, मेंशन्ड है ऋग्वेदा में कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स. पॉसिबली दे वर यूज इन वॉरफेयर. हो सकता है कि वो वॉरफेयर में यूज़ किया जाता हो. इंडस वैली पीपल वर लैकिंग इन वेपन एंड वर पॉसिबली रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट. मर्चेंट क्लास के द्वारा जो इंडस वैली पीपल थे उनको रूल किया जाता था, ना कि कोई वार करने वाले लोगों के थ्रू. इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग वेपन. इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे हमें ये पता चले कि वो वेपन यूज़ करते थे. देयरफॉर द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Rigvedic Aryan knew gold, silver, copper. Indus Valley people knew only copper and bronze. The use of iron spread in North India between 1000 to 600 BC. Therefore, the statement 2 is wrong. इसलिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग. ऋग्वेदिक आर्यन owed their success in India due to use of horses and chariots. जो ऋग्वेदिक आर्यन थे उनका सक्सेस इंडिया में क्यों हुआ था? क्योंकि वो यूज़ करते थे हॉर्स एंड चैरियट. Recently, a site called Bhagwanpura has been excavated in Haryana of Rigvedic period. एक भगवानपुर में साइट एक्सकेवेट हुआ है जहाँ पे हम घोड़ों के हड्डियाँ मिली हैं. Evidences of horse come from the superficial level of Mohenjo-daro and from a doubtful terracotta figurine from Lothal. The remains of horse are reported from Surkatura, situated in West Gujarat, and belong to around 2000 BC. But the identity is doubtful. In case the Indus Valley civilization was not horse-centered, therefore statement 3 also wrong. So the correct option is A. इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं. अगले लेक्चर में हम लोग बुद्धिज़्म के सारे क्वेश्चंस करेंगे. हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.